आप सभी को मेरा हार्दिक नमस्कार। astrojyotish.com में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की जो वीडियो है मीन राशि पाइसिस लगन जो है उसके ऊपर मैंने बनाई है। यह राशिफल नवंबर माह 2024 के लिए बनाया गया है। लग्न और ट्रांजिट प्लेनेट को कनेक्ट करके ये राशिफल बनाया गया है। यदि आप हमारी फ्री सर्विस का लाभ उठाना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.astrojyotish.com पर जाकर फ्री सर्विस का लाभ उठा सकते हैं। फ्री सर्विस में होरोस्कोप रीडिंग, कालसर्प दोष, मांगलिक दोष आदि से संबंधित रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप पूजा कराना चाहते हैं तो हमारी इस वेबसाइट पर पूजा भी कराई जाती है। हमारी इस वेबसाइट पर सर्च करके आप देख सकते हैं। तो आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं मीन राशि वालों का राशिफल। सबसे पहले मीन राशि वालों हम देख लेते हैं आपके कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है, ग्रह आपकी कुंडली में कहाँ गोचर कर रहे हैं। तो चंद्रमा जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेनेट है जो आपके मन स्थिति पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। चंद्रमा 2.25 से 2.5 दिन में राशि परिवर्तन कर लेता है, इसलिए आपकी कुंडली के विभिन्न भाव में, विभिन्न राशियों में चंद्रमा का परिवर्तन होगा और आपके मन स्थिति पर प्रभाव पड़ेगा। आपके जो अष्टम भाव है, तुला राशि है, उसमें सूर्य देव 1 से 16 नवंबर तक विराजमान रहेंगे और मरकरी 1 नवंबर से 10 नवंबर तक अष्टम भाव में ही रहेंगे। इसके बाद सूर्य देव जो है 17 नवंबर से 30 नवंबर तक 9th भाव में रहेंगे, वृश्चिक राशि में, और मार्च जो है पूरा माह 9वें भाव में ही रहेंगे। बुध देव जो है 11 नवंबर से 30 नवंबर तक आपके 9th भाव में वृश्चिक राशि में ही विराजमान रहेंगे और शुक्र देव 1 नवंबर से 12 नवंबर तक 9th भाव में ही गोचर करेंगे। इसके बाद वीनस जो है 13 नवंबर से 30 नवंबर तक 10th भाव में धनु राशि में गोचर करेंगे और शनि देव जो है वक्री होकर के पूरा माह 12th भाव में अपनी राशि में विराजमान रहेंगे और मीन राशि में लगन भाव में जो है राहु देव पूरा माह रहेंगे। जुपिटर 2nd भाव में पूरा माह जो है 2nd भाव में रहेंगे मेष राशि में, और केतु जो है पूरा माह 7th भाव में कन्या राशि में गोचर करेंगे। ये था आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति। और हम देख लेते हैं आपके ऊपर इनके जो ग्रह हैं उनके क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं। तो राहु जो है आपके लगन भाव में पूरा माह रहेंगे। इससे आपकी व्यक्तिगत छवि और स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ सकता है, इसका आप ध्यान रखें। इस समय आपको अपने आत्मविश्वास और निर्णय लेने की अक्षमता में सुधार लाने की बहुत ही आवश्यकता है। गुरुदेव जो है पूरा माह वक्री होकर के 2nd भाव में नवंबर 2024 में विराजमान रहेंगे। इससे जुपिटर के वक्री होने से आपको धन परिवार संबंधी जो मामला है उसमें बाधाएं आ सकती हैं, इसका आप ध्यान रखें। अपनी वाणी पर संयम रखें और अपने परिवार से अपने रिलेशन बना करके रखें और अपनी फाइनेंशियल स्थिति पर अपना जो नियंत्रण है उसको बनाए रखें। आपके जो कुंडली है उसके 7th भाव में केतु देव गोचर कर रहे हैं। केतु जो है जो आपके रिश्ते हैं, साझेदारी हैं, उससे जो जुड़े मामले हैं उनमें चुनौतीपूर्ण स्थिति पैदा कर सकते हैं। इस दौरान साझेदारी और विवाह से जुड़े जो मामले हैं धैर्य और संतुलन बनाने की आपको आवश्यकता है, उसमें आप संतुलन बना रखें। अपने बिजनेस पार्टनर से अपने व्यवहार सही रखें और इसकी 7th दृष्टि जो है आपके लगन पर पड़ रही है, इसलिए आपके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, इसका आप ध्यान रखें। राहु की भी दृष्टि
आपके 7वें भाव पर पड़ रही है, जो आपके रिलेशनशिप और साझेदारी में बाधाएं उत्पन्न कर सकता है। और बृहस्पति देव की जो दृष्टि है आपके 8वें भाव पर पड़ रही है, जो आपको गहरी खोज और आकस्मिक धन में तो आपको लाभ दे सकता है, लेकिन आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। आपकी कुंडली का जो 8वां भाव है उसमें सूर्य देव 1 नवंबर से 16 नवंबर तक विराजमान रहेंगे, और इसी भाव में बुध देव जो है 1 नवंबर से 10 नवंबर तक युक्ति बना रहे हैं। इससे आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। आपके पिता से आपके संबंध बिगड़ सकते हैं, आपके पिता के भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। आपको हार्ट से संबंधित या बीपी से संबंधित, या आपके पिता को हार्ट से संबंधित, बी से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसका आप ध्यान रखें। और आपको जो है व्यापार में भी हानि होने की संभावना है, इसका आपको सावधानी बरतने की संभावना है। यदि जो लोग ज्योतिष से जुड़े हुए हैं उन लोगों को यह माह लाभकारी रहेगा। सूर्य देव जो है 17 नवंबर से 30 नवंबर तक भाग्य का जो भाव है 9वें भाव में वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। नवंबर माह में यदि जो भी कार्य आप कर रहे हैं, यदि उसमें तुरंत डिसीजन लेने का कार्य करेंगे, तुरंत एक्शन लेने का कार्य करेंगे, तो इससे आपके भाग्य उदय होने में सहायता मिलेगी, आपका नेम फेम भी मिलेगा। आप यदि हायर एजुकेशन लेना चाह रहे हैं तो हायर एजुकेशन में भी आपको पूरा लाभ मिलने की संभावना है। मंगल देव आपके 9वें भाव में ही गोचर कर रहे हैं, इसलिए यदि आप कोई भी धर्म कर्म का कार्य कर रहे हैं या कोई लॉन्ग ट्रेवल का कार्य कर रहे हैं तो उसमें तुरंत एक्शन लें, तुरंत डिसीजन लें, वरना इसमें आपको हानि होने की संभावना है। यदि आप तुरंत डिसीजन लेंगे, तुरंत एक्शन लेंगे, तो इसमें आपका भाग्य उदय में सफलता मिलेगी। आप रिसर्च और इन्वेस्टमेंट और गहरे जो परिवर्तन है नवंबर 2024 में होने की संभावना है। शुक्रदेव भी 1 नवंबर से 12 नवंबर तक इसी भाव में गोचर कर रहे हैं। इससे आपके गुरुओं के साथ संबंध अच्छे मिलेंगे। आप अपनी क्रिएटिविटी से आप अपने भाग्य का उदय कर सकते हैं। आपके संबंध आपके पिता से अच्छे रह सकते हैं। ऐसी नवंबर 2000 में रहने की संभावना है। वीनस देव 13 नवंबर से 30 नवंबर तक 10th भाव में गोचर कर जाएंगे, और इससे कैरियर में उन्नति, सुख सुविधा में वृद्धि का संकेत देता है, और प्रोफेशनल जीवन में सकारात्मक बदलाव आने की भी संभावना है। सैटर्न जो है वक्री होकर के पूरा माह 12th भाव में गोचर कर जाएंगे। जो लोग विदेश से जुड़े हुए हैं, विदेश से में अपना कार्य कर रहे हैं, उनको लाभ हो सकता है, लेकिन आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती है। आपके कार्यों में बाधाएं आ सकती हैं। विदेश यात्रा यदि आप कर रहे हैं तो सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मानसिक शांति आपकी भंग हो सकती है। अपना कार्य सोच समझ कर करें। थैंक यू। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।